अस्सलामुअलैकुम, मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज मैं एक सन्यासी नुस्खा लेके आया हूँ जो कि लाखों रुपए में भी कोई आपको नहीं देगा। ये आप एक बार अप्लाई कर लें, इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी आपको ये मसला नहीं बनेगा। जितनी मर्ज़ी पुरानी एलर्जी हो, स्किन आपकी बिल्कुल ख़राब हो चुकी हो, क्योंकि एलर्जी की वजह से जब ख़ारिश होती है, शदीद एलर्जी फैल जाती है तो स्किन पर ख़ारिश करने की वजह से सारी स्किन गल जाती है, सुरख सुरख दाने बन जाते हैं, स्किन स्याह पड़ जाती है। खून की ख़राबी की वजह से जिल्द बिल्कुल स्याह हो जाती है और छाइयाँ पड़ जाती हैं, स्किन से मांस उतरना शुरू हो जाता है। ये एक बार आप बना लेंगे, इंशाअल्लाह ताला दोबारा आपको एलर्जी का मसला नहीं बनेगा। ये हर किस्म की एलर्जी के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है और ना ही इसका कोई नुकसान है। सन्यासी नुस्खा जात का क्योंकि नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है, लेकिन ये जो नुस्खा है इस तरीके से आपको बताऊंगा, इंशाअल्लाह ताला आपको इसका नुकसान नहीं होगा। 3 चीज़ें आपने लेनी हैं। सबसे पहले दूध है, गाय का दूध 2 किलो, 2 किलो गाय का दूध, 300 ग्राम गाय का मक्खन और साथ में 2 तोला गंधक। इसको गंधक आंवला सार भी बोलते हैं। 2 तोला हमने गंधक ले लेनी है। इसको किस तरीके से बनाया जाएगा अभी आपको बताते हैं। किचन में चलते हैं और आपको सारा तरीक़ाकार समझाते हैं। चूल्हा ऑन कर लेंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं हमने पकाना, धीमी आंच रखनी है, नॉर्मल आंच पे हम इसको पकाएंगे। चूल्हा ऑन करने के बाद इस पर फ्राई पैन रखेंगे और इसमें मक्खन डालेंगे। ये मक्खन तीसरा हिस्सा हमने डालना है 100 ग्राम। 100 ग्राम इसमें मक्खन डालना है और गंधक जो है वो सारी की सारी डाल देनी है। गंधक ये सारी की सारी डालेंगे इसमें। 100 ग्राम मक्खन में सारी गंधक डाल के हल्की आंच पे पकाएंगे। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है जब तक मक्खन का घी ना बन जाए। जब मक्खन का घी बन जाए तो चूल्हा बंद कर देंगे। मक्खन का घी बन जाए या फिर गंधक बिल्कुल सुर्ख हो जाए, पकने के बाद गंधक बिल्कुल सुर्ख हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं अभी घी बनना शुरू हो गया है और गंधक भी आपको दिखाते हैं, बिल्कुल सुर्ख जैसे खून होता है वैसे गंधक है नीचे। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये आप देखें, अगर आपको नीचे से नज़र आ रही है बिल्कुल सुर्ख रंग की गंधक हो चुकी है। आपको वाज़े तौर पे अभी दिखाते हैं, गंधक बिल्कुल सुर्ख है। जब वो देखें जी, जब घी ठीक तरह से बन जाए या फिर गंधक किस तरह की सुर्ख हो जाए तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है, क्योंकि इसके बाद आपका घी जल जाएगा। ये चूल्हा बंद करके इसको दूध में डालेंगे। इसी तरह से ही गरम गरम इसको दूध में डाल देंगे। ये देखें किस तरह से सुर्ख हो गई है। ये इसी तरह गरम गरम दूध में हम डाल देंगे। 2 किलो हमने गाय का दूध लिया है, इसमें ये ऐसे ही डाल देंगे और थोड़ी देर बाद फिर से इसको निकालेंगे। वो भी तरीका आपको बताता हूँ। ये गंधक नीचे जाने के बाद दोबारा से अपने असली रंग में आ जाएगी। ना भी असली रंग में आए, क्योंकि बाज़ दफ़ा जल भी जाती है तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन नीचे जाने के बाद अगर जली हुई ना हो तो अपने असली रंग में वापस आ जाती है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला लें, उसके बाद ऐसे ही छोड़ देंगे इसे और थोड़ी देर बाद दोबारा से इसको दूसरे किसी बर्तन में उल्टा देंगे। इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे। 10 से 15 मिनट रखने के बाद दोबारा से किसी दूसरे बर्तन में इसको उल्टाएंगे। इसका जो घी है वो अभी हमने नहीं निकालना,
जो गंदक नीचे बैठी हुई है उसको दोबारा से निकालेंगे और ये प्रोसीजर दोबारा करेंगे। गंदक अब नीचे से निकाल लेंगे और इसी तरह हमने दोबारा करना है। 100 ग्राम मक्खन लेना है, उसमें दोबारा से ये गंदक डालनी है। इसी तरह से हमने दोबारा जलाना है। सारा तरीक़ाकार यही है। 3 दफ़ा ये तरीका हमने दोहराना है। इसी तरह से हर दफ़ा गंदक निकालनी है ऐसे ही, और दोबारा से हमने चूल्हा ऑन करके इसमें मक्खन मिक्स करके इसी तरह से रखना है। ये दोबारा से हमने मक्खन डाल लिया, गंदक अब जल रही है। ये देखें जी, अब पक गया, घी दोबारा से बन गया। अब फिर से वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे। घी अच्छी तरह बन जाए या फिर गंदक सुरख हो जाए तो इसको निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल हमारा घी भी तैयार है और गंदक भी नीचे सुरख हो गई है। तो अब इसको दोबारा से निकाल के दूध में डाल देंगे। ये अब दूसरे बर्तन में हमने दूध डाला था, इसी में इसको डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे ताकि गंदक नीचे जाके ठंडी हो जाए। ये जी थोड़ी देर हमने रखा है। अब दोबारा से गंदक को नीचे से निकाल लेंगे और फिर से इसी तरह यही प्रोसीजर दोबारा करेंगे। ये नीचे गंदक बैठ जाती है, इसको निकाल लेंगे। ये देखें, पूरी की पूरी टिकिया ये नीचे बैठ गई है। अब दोबारा से इसमें मक्खन डालेंगे। बाकी जो तीसरा हिस्सा बच चुका था, मक्खन डालने के बाद दोबारा से इसको घी बनाएंगे और अब फिर से वैसे ही निकाल लेंगे। ये घी हमारा तैयार हो गया और गंदक भी सुरख हो चुकी है। इसको अब दोबारा से निकाल लेंगे। ये तीसरी दफ़ा हमने कर लिया है। हमारा तरीका बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है और दवाई भी बिल्कुल तैयार है। अब इसमें जो गंदक है, थोड़ी देर बाद इसको निकाल के गंदक को साफ़ कर लेंगे किसी कागज़ से, क्योंकि उसमें जो घी लगा हुआ है वो साफ़ हो जाए। साफ़ करने के बाद गंदक को अच्छी तरह से पीस लेंगे और ये जो घी है इसको आधे पौने घंटे के बाद दोबारा से ऊपर से उतार लेंगे। उतारने के बाद इसको गर्म कर लें और गर्म करके पुन लें। दवाई हमारी बिल्कुल तैयार है और यकीन जाने लाखों की एलर्जी की मेडिसिन और क्रीमें एक साइड पर, लेकिन ये आप इस्तेमाल करें, इसका रिज़ल्ट उन सब क्रीमों और अद्वियात से ज़्यादा होगा। इसकी मिकदार गंदम के दाने के बराबर है। ये गंदम के दाने के बराबर आपने इस्तेमाल करनी है, इतनी मिकदार में। जितना एक गंदम के दाने को पीस के आटा निकलता है, उतनी मिकदार में सुबह शाम आपने मक्खन के साथ इस्तेमाल करनी है। मक्खन गाय का हो या भैंस का हो, कोई मसला नहीं। गाय या भैंस के मक्खन के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम गंदम के दाने के बराबर। और उसके साथ ये हमारा घी जो तैयार हुआ है, ये जहाँ पर भी आपको इन्फेक्शन है, स्किन ख़राब हो चुकी है, दाने हैं, ख़ारिश है, किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन है, इंशाअल्लाह ताला इससे मुकम्मल ठीक हो जाएगा। गली सड़ी स्किन भी इससे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर पर लगाएं और जहाँ पर भी आपको मसला है आप इस तरह से मसाज कर दें। बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करनी। आराम से आप मसाज करें। जिस जगह भी आपको इन्फेक्शन है, एलर्जी है, आप देखेंगे चंद ही दिनों में आपकी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। ये इस्तेमाल करें, इससे सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज़ ठीक हो चुके हैं। क्योंकि ये आज का नुस्खा नहीं है, ये हमारे आबाओ अजदाद का 100 साल पुराना नुस्खा है।
ये इस्तेमाल करें, अल्लाह के फ़ज़ल से इससे मुकम्मल शिफा याब हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।